मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। ये कलाम जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये खुदावन ने मुझे दिया है। एक रात खुदावन ने मुझसे बात की और खुदावन ने मुझे कहा कि वो अपने लोगों को हर बार जगाने आता है जब उसके लोग सो जाते हैं, स्पिरिचुअली तौर पर सो जाते हैं। जब वो जो असाइनमेंट खुदावन ने उनको दी है, जब वो नहीं करते, तो खुदावंद आता है उनकी जिंदगी को हिलाने के लिए, उन्हें जगाने के लिए। खुदावन ने फिर मुझसे जब भी वो कलाम करते, फिर साथ में वर्स भी मुझे देते हैं ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं। ये कलाम की वर्ड्स कभी भी मैंने ऐसे नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब यस्सु ने मुझसे कलाम किया तो फिर मुझे समझ आई कि इस वर्ड्स का मतलब क्या है। मत्ती की अंजील उसके 26वें बाप उसकी 31 से 42-45 तक आप पढ़ें तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि जब यीशु सलीब पर जाने वाला था और वो उस रात गतसमनी बाग में गया और वो वहां पर अपने शागिर्दों को भी साथ लेकर गया कि उनके साथ दुआ करें। और जब यीशु ने कहा कि मैं अंदर जाकर गतसमनी बाग में उस जगह जाकर दुआ करने वाला हूं और तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो, दुआ करते रहो। तो जब यीशु दुआ करने गए तो यीशु उन्हें जागते छोड़ गए थे, लेकिन जब यीशु वापस आए तो वो सो रहे थे। 3 बार ही इस तरह यीशु ने उन्हें जगाया और जब तीसरी बार यीशु आया तो उन्होंने कहा कि तुम एक एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके। तो जब भी आप रूहानी तौर पर सो जाते हैं, तब खुदावंद आपकी जिंदगी को हिलाता है। तब खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करता है कि आप रोते हैं, आप प्रेशर महसूस करते हैं, आप खुदावंद के सामने जाते हैं और रो रो कर दुआ करते हैं। इस तरह से क्या होता है, खुदावंद यही तो चाहता था कि आप उसके पास आए और दुआ करें। कभी कभार खुदावंद आपकी जिंदगी को इसलिए हिलाता है क्योंकि वो आपको जगाना चाहता है। आप दुनिया की ख्वाहिशात में खो जाते हैं, आप दुनिया के हो जाते हैं। कभी कभार आप खुदावंद की दी हुई ब्लेसिंग्स को इतना ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं कि आप खुदावंद को भूल जाते हैं। तो फिर खुदावंद क्या करता है कि खुदावंद उस चीज को थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों से, आपकी जिंदगी से हटाता है। उस चीज में आप कुछ ऐसा फेस करेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। फिर आप खुदावन के पास दौड़े चले जाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावन ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। खुदावन यही तो चाहता है कि आप उसके साथ वक्त गुजारें। वो आपको याद करता है क्योंकि उसको आपकी वर्शिप पसंद है। जब हम मत्ती 26 उसके 38 में देखे तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि यहां ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम यीशु के साथ रहते हैं तो हम स्पिरिचुअली तौर पर जागते रहते हैं, अवेक रहते हैं। इब्लीस के सारे अटैक्स को जो वो हमारी जिंदगियों में कर रहा है, हमारे खानदान में, हमारी जॉब पर, ईच एंड एवरीवेयर, जब वो जो भी अटैक कर रहा है, आप जब स्पिरिचुअली तौर पर जागते होते हैं तो आप फौरन इस तरह से चुटकी बजाते आप उसके प्लान्स को समझ जाते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली तौर पर सोते होते हैं तो इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता रहता है और आपको पता भी नहीं लगता कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। जब आप स्पिरिचुअली अवेक रहते हैं तो आप समझते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है।
तब आप समझ जाते हैं कि वो मेरा दोस्त, मेरा कलीग, मेरा कोवर्कर मेरे साथ क्या कर रहा है। यहां ठहरो और जागते रहो। ठहरो का मतलब कि मुझ में कायम रहो, स्टैंड रहो, बी स्टिल रहो। आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमान रखने की जरूरत है और उसमें बी स्टिल रहने की जरूरत है। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। शलोम।